राधे राधे, जय माता दी। अब मैं सीमा आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मुझे विश्वास है कि माता रानी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपको जितने दिनों से वीडियो बना रही हूँ उसमें कुछ अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, उसमें कमेंट कर दीजिए, मेरी समझ में आ जाएगा आप क्या जानना चाहती हैं और आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है। अगर कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिए तो मैं बता दूँगी आपको। मैंने अभी तक आपको अम्बा स्तुति 4-5 चीज़ें माता रानी के विषय बता दी हैं। अब मैं एक ऐसा पाठ बता रही हूँ जिसको है ना मैं पुस्तक द्वारा पढ़ूंगी नहीं, लेकिन उसकी हिंदी करके बताऊंगी, क्योंकि ये है महादेव ने स्त्रोतों को इस श्लोक को इसका नाम है अर्गला स्त्रोत। तो इसको शापित कर दिया है, उसके जो भी मंत्र हैं उनको कीलित कर दिया है। इसमें एक सापोद्वार का आता है, तो आप उसे सापोद्वार को करके ही और उसको आचमन करके और सापोद्वार करके ही इस स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, अन्यथा इसका कोई फल नहीं मिलता। जैसे कि यह स्त्रोत करने का सबसे अच्छा समय 9 दुर्गा मत आप 9 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन सब अगर आप हर टाइम करना चाहें या फिर कुछ विशेष तिथियाँ होती हैं जैसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, इनको आप बैठ के आराम से माता रानी के लिए घी का दिया जलाइए और दिया जलाने के बाद इस स्त्रोत का पहले कीलक का पाठ करेंगे, उससे पहले आप शापोद्वार का पाठ करेंगे। और शापोद्वार के कुछ मंत्र हैं, अब मैं आपको इस टाइम पढ़ के नहीं बता सकती क्योंकि मैं बैठती हूँ जब भी पढ़ती हूँ उनको। यहाँ से मैं आपको पेज नंबर बता दूँगी, उस पर इसमें शापोद्वार के मंत्र दिए गए हैं। यह निष्कीलन अथवा शापोद्वार का ही विशेष प्रकार है। इसमें भगवती के उपासक तिथि उपयुक्त तिथि को देवी की सेवा में उपस्थित और अपना न्यायोपार्जित धन उन्हें अर्पित कर। जैसे कि इसकी सही विधि तो ये है, जैसे आप पे कुछ पैसे हैं या कुछ भी हो, सोना चांदी जैसे, और अष्टमी के दिन माता के सामने बैठ जाइए, वह सारा सामान माता के सामने चरणों में रख दीजिए। घी का दिया जला दीजिए, नहा धोके शुभ एक गुड़हल का फूल लीजिए, माता रानी से बहुत प्रसन्न होती हैं। गुड़हल के फूल को रोली में भिगो के पीछे की तरफ से और आगे नहीं, पीछे की तरफ से घुली हुई रोली में घोल के एक चावल का दाना लगा के माता रानी को पूजा में ऐसे करके चढ़ा दीजिए और फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ, मैं जो आपको ये सब समर्पित कर रहा हूँ ये आपके ही दिया हुआ है और मैं आपको आपका ही सब समर्पित कर रहा हूँ, तो आप मुझे और इसे प्रसाद के रूप में बाद में ले लें। जैसे कि अभी आप चढ़ा देंगे, फिर इसका आप शापोद्वार करना, माँ के सामने आप करना, संकल्प लेना कि मैं अब इसका कीलक का पाठ करूँगा। और अगर इसका पाठ आप धीरे धीरे करते हो, जैसे आप कोई जाप की माला करते हो, गुरुमाला करते हो, तो गुरुमाला का भी उच्चारण जोर से नहीं किया जाता, ठीक है। आप उसे मन ही मन में गुरु का मंत्र ऐसा होता है जैसे कि आप मुंह से बोलते हो, ऐसे बोलो, होठ चलने चाहिए आपके, लेकिन उस मंत्र की आवाज़ बाहर ना निकले और कोई भी ना सुन पाए। अगर वो मंत्र अगर आपके मुंह से निकल गया और किसी दूसरे ने सुन लिया, उसके कानों तक पहुंच गया, तो आपके गुरु मंत्र का फल ख़त्म, ये समझ लीजिए, बिल्कुल ख़त्म। सच बता रही हूँ, उसमें कुछ भी आपको किसका भी भले ही आप पति पत्नी है तब भी आप अपने पति को या अपने पति को अपने गुरु मंत्र को कभी ना बताइए। अगर आप दोनों का एक ही गुरु है तो आप बता सकते हैं, भाई बहन आप किसी से कितना भी प्रेम करते हैं, लेकिन गुरु मंत्र को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये गुरु मंत्र की कुछ विशेषताएँ हैं। जब भी वो गुरु मंत्र वो होगा, गुरु मंत्र गुरु जी कान में क्यों देते हैं? उस मंत्र को कान में इसलिए देते हैं कि जैसे कि कोई और ना सुन पाए, इसीलिए वो कान मंत्र होता है, वो ब्रह्म गुरु के लिए वो मंत्र होता है, ठीक है। तो वो मंत्र इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे इसका पाठ करेंगे कीलक का, तो इसका कोई फल नहीं होगा बिल्कुल। और फिर थोड़ी देर से करेंगे, जैसे मैं बोलूँ या देवी सर्वभूत, तो इस तरीके से भी इसका फल नहीं मिलेगा। ये कीलक स्त्रोत ऐसा है, इसका पाठ जोर जोर से करना चाहिए, मतलब आपकी जितनी क्षमता हो, जैसे चिल्ला चिल्ला के नहीं मैं ये नहीं कह रही कि बहुत चिल्ला के करना है, ऐसे करना है जैसे कि अब आप नॉर्मल बोलते हैं, घर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं ना, आरती की तरीके से करना है। और उसको आरती की तरीके से करना है, आरती के उतने ही उच्चारण शुद्ध स्वर में करें और ज़ोर से करें थोड़ा, जिससे कि उसका पूरा पूरा फल मिलेगा आपको। और उसके बाद आप एक माला कर लें नारायण मंत्र की, वही है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये इसका करके 108 पे दाने पे रुद्राक्ष की माला का आप इसका जाप कर लें तो आपको। और फिर बाद में जो आपने चढ़ाया हुआ दी माता पर प्रसाद के रूप में रखा है कटोरी में सामान, सोना या चांदी या रुपये जो भी है,
उसको आप शाम के टाइम अपना त्रियोड़ी में उठा के दोबारा वापस रख दें। इस तरीके से पाठ करने पर पूरा फल देता है। और ऐसी मैं तो छोटी छोटी आपको विधियाँ, सरल विधियाँ बता रही हूँ ना आपसे संस्कृत में बने ये कीलक का, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। और सापुट द्वार के छोटा सा एक मंत्र ही है यहाँ पर, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप उसे कर लेना। इसका ये कुल मिला के इसका मैं आपको हिंदी में एक बता दूं, जो स्त्रियों में सौभाग्य रूप में दिखाई देता है, सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वही वह यह सब देवी के प्रसाद का ही फल होता है। आपकी जो देवी माँ हैं, कुल देवी माँ हैं, वही आपको प्रसाद के रूप में ये सब दे रही हैं, तो वही दिखाई देता है। अतः इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जाप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंत्र स्वर, मैंने बताया था मंत्र स्वर में पाठ नहीं करते, इसीलिए इसका जोर से करना चाहिए, ठीक है। और एक अब मैं अगली वीडियो में आपको ना क्षमा प्रार्थना बताऊँ। मैं आपको इतना सब कुछ बता रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक आपको क्षमा प्रार्थना नहीं बताई। मैं आपको आगे से क्षमा प्रार्थना बताऊँगी। कल की वीडियो में आपको सारा क्षमा प्रार्थना के बारे में ही बताऊँगी। और क्योंकि जब भी अपन पाठ करते हैं उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जय श्री राधे। 6 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, आप सब देखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी आप सब पर कृपा करें। बोलो बसैया वाली माता मैया की जय हो।